आज हमारा हाई स्कूल का जो टॉपिक है वो है हाई स्कूल विज्ञान का धातु और अधातु। धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं, मेन डिफरेंस इसमें समझेंगे और धातुओं की परिभाषा समझेंगे। धातुएं कैसे हम पहचान लेते हैं और अधातुएं कैसे पहचानें, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये हाई स्कूल में हमारा चैप्टर है और बहुत ही हाई स्कूल में ही नहीं, ये हमारे कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लड़के ज़्यादातर धातुओं के बारे में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि धातु में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं आपको धातु की परिभाषाएं और उनके गुणों के बारे में अभी चर्चा करूँगा। देखिए, हमारा धातु का मतलब होता है वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, अर्थात जिन तत्वों के ऊपर धन आवेश पाया जाता है क्या कहलाएंगे, धातु कहलाते हैं। दूसरा, अगर हम उसी लेवल में अधातु की बात करें, कंपेयर के आधार पर अगर धातु की बात करें, तो वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं, अर्थात क्या करते हैं, वो तत्वों को क्या करेंगे, ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन को क्या करें, अब कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन जब ऑब्जर्व करेंगे तो उनके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, इसलिए उनको कहेंगे अधातु कहते हैं। देखिए, धातुएं जो होती हैं, धातुएं हमेशा आघातवर्धनीय होती हैं, तन्य होती हैं, कठोर होती हैं। धातुओं में अपनी विशेष प्रकार की चमक होती है। तो यहाँ पर मैं आपको लेके आ रहा हूँ धातु। वे तत्व, यहाँ पर परिभाषा लिखना चाहेंगे तो देखिए, वे तत्व, परिभाषा है वे तत्व जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, धातुएं कहलाती हैं। याद रखिए, फिर वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे मैंने आपको ले लिया सोडियम, ले लिया मैंने आपको, एक बार बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से जीरो लेवल से समझेंगे। जैसे मैंने आपको कोई तत्व है सोडियम लिया, सोडियम Na होता है, सोडियम का सूत्र क्या होगा, Na होगा। इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं। क्या कहेंगे, सोडियम। अगर सोडियम का हम जानते हैं परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु जो क्रमांक होता है इसका, परमाणु क्रमांक होता है इसका कितना, 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इलेक्ट्रॉनिक करते हैं तो ये बनता है 2,8,1। तो क्या होता है कि सोडियम जब एक परमाणु को त्यागता है, अच्छा अब एक बात यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा था कि जब वे तत्व जो एक या एक से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की, तो तत्वों को इलेक्ट्रॉन त्यागने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बात इसकी बात आएगी। यहाँ हम ये बार बार पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं कि हमें भाई वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। जब ये बात आनी चाहिए कि ये न तत्वों को इलेक्ट्रॉन त्यागने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये इलेक्ट्रॉन क्यों उत्सर्जित करते हैं, क्यों त्यागते हैं। देखिए, अष्टक नियम का हमारा सिद्धांत है, लुईस और कौशले ने दिया था। उन्होंने कहा था कि चाहे तत्व कार्बनिक हो और चाहे अकार्बनिक हो, कोई भी हो, वह तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए यानी अक्रिय बनने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिन तत्वों की अंतिम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जिन तत्वों की अंतिम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके क्या करते हैं, अपने उससे पहले वाली कक्षा यानी पूर्ण करते हैं। मान लीजिए इसने क्या किया, 11 का है 2,8,1, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो जब
सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Na पर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। लेकिन ये स्थायित्व किसका ग्रहण कर लेगा, इसका जो स्थायित्व जो ग्रहण कर लेगा वो Na का कर लेगा, क्योंकि हीलियम नियोन यानी जब एक त्याग देगा, यहाँ पर इसका जो था 2,8 था, जब इस इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 2,8 रह गया, और 2,8 यानी इक्वल कितने हो गया, 10 के, और 10 परमाणु क्रमांक किसका होता है, नियोन का होता है। तो ये किस में चला जाता है, नियोन में चला जाता है। और जब तक कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर नहीं करेगी तब तक उसके अंदर विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही उन पर आवेश पाया जाता है, और आवेश को बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिक, तभी उस पर प्रवाहित होती है। इसलिए मेटल पर हमेशा धातु प्रवाहित हो जाती है, ये बात याद रखें। तो ये धातु इसने इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागा, क्योंकि अपना स्थायित्व स्थायी करने के लिए, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा। तो यहाँ हमारी बात ही यहाँ ये थी कि वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन होने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु के इलेक्ट्रॉन, यानी Na जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगी तो Na के ऊपर जो आवेश आएगा या जो आयन आएगा, आवेश आएगा या आयन आएगा, वो कैसा आएगा, Na पर प्लस का 1 आएगा। और जो धातु 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उस पर, जैसे आपका कैल्शियम है, जैसे आपने ले लिया कैल्शियम, कैल्शियम का होता है Ca, और Ca का परमाणु क्रमांक होता है 20। अगर इलेक्ट्रॉन करें 2,8,8,2, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। तो ये Ca जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, यानी यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दे, और जब Ca या 2 इलेक्ट्रॉन हटा देगी तो Ca पर प्लस के कितने होंगे, 2, और इसका परमाणु ये रहे कितना जाएगा, 2,8,8, यानी 8 8 16 2 18, और 18 होता किसका है, ये आर्गन का स्थायित्व प्राप्त कर लेगी, अर्थात ये अक्रिय गैस में चली जाएगी। इसलिए भाई आप जानते हैं सभी, कर्जा लेते हैं, क्यों लेते हैं, हमें पता है कि कर्जा दे लेंगे तो हमें इस पर ब्याज देनी पड़ेगी। बैंक में जाएंगे और कर्जा ले लेंगे, हमें पता है बैंक में जाएंगे और अगर हम कर्जा लेंगे तो हम पर ब्याज लगेगी। ऐसे ही अब ब्याज लगेगी, हर आदमी चाहता है कि मैं कर्जा लेकर के या तो बिजनेस करेगा या खेत लेगा, कोई ना कोई उस पैसे को लेकर के उस पैसे से और ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेगा, इसलिए तो कर्जा लेगा। ऐसे ही ये धातुएं क्या करती हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागती क्यों है, क्योंकि और स्थायित्व, अपना अच्छा स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करती हैं, इसलिए ये क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। ये बात याद रखेंगे। और इस प्रकार से ये अगर Ca पर कौन सा आवेश आ जाएगा, +2 आवेश आ जाएगा। इस तरीके से आप समझ लें कि धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, त्याग करती हैं, और इस वजह से ही उन पर कैसा आवेश आता है, प्लस आवेश आता है। इस प्रकार से आप धातु को बड़े आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और देखें, इसी में कैसे और देखेंगे। देखिए, और मैं आपको बता दूं धातुओं में, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट बात, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में Hg धातु पाई जाती है। जो सामान्य ताप पर जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो Hg होती है। Hg जो है सामान्य ताप पर कैसी होती है, द्रव में होती है। बाकी सभी धातुएं कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। तो ध्यान रखें, बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। दूसरा, धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे हम कहते हैं, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। यानी धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, धात्विक चमक कहते हैं। चौथा पॉइंट ये होता है, धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब यहां पर समझेंगे कि धातुओं के पतले से पतले तार बनाए जा सकते हैं। तन्य क्यों होती है,
क्योंकि इनसे पतले से पतले तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे 5वां पॉइंट, धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। हो गया क्या ये? सॉरी, ये तो हो गया, धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। ये वाला पॉइंट हमारा हो चुका है, तो नेक्स्ट आगे लिखेंगे इससे। धातुएं अघात वर्धनीय होती हैं। अघात वर्धनीय का मतलब होता है दोस्तों, अघात वर्धनीय का मतलब होता है कि धातुओं पर अगर किसी की घात करें, जैसे हथौड़ा लगाएं तो हथौड़े से क्या होगी? आवाज उत्पन्न होती है। जैसे तुमने देखा होगा जितने विद्यालय होते हैं उनमें धातु की घंटी लगी होती है, उस पर जब बजाते हैं तो क्या करती है? आवाज करती है। तो वो किसकी है? धातु की है, इसलिए आवाज आघात वर्धनीय, इसी को कहते हैं आघात वर्धनीय। यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह समझ लें। आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि जैसे ही हम किसी पर घात करेंगे तो क्या होगा? आवाज उत्पन्न होगी। आगे है, धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की चालक होती हैं। देखा होगा आपने क्या? लोहे के तार बनाए जा रहे हैं, एल्युमिनियम के तार बनाए जा रहे हैं, कॉपर के तार बनाए जा रहे हैं। इन सभी धातुओं के जो कठोर हैं, लेकिन इनके क्या हो रहा है? तार बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये इनमें धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इसी कारण इनमें क्या बनाए जा रहे हैं? इनके तार बनाए जा रहे हैं। विद्युत धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कैसी होती हैं? चालक होती हैं। इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा अधातुएं। अभी आप धातुओं को अच्छी तरह से इसको रिवाइज करें, अपने नोट्स पर लिखें और इसको रिवाइज करें, जिससे कि आपका जो है ये आपका टॉपिक ये पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप उसको आसानी से लिख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।